अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज बकरा ईद का दूसरा दिन है और आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है। बस 20 से 25 मिनट में आप ये बीफ की कढ़ाई बना लेंगे बड़े आराम से। और अभी मैंने लिया है 800 ग्राम बीफ, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये कढ़ाई ज़्यादातर उन दोस्तों के काम आएगी जिनको अच्छा खाना भी पसंद है और जल्दी से तैयार भी हो जाए और टेस्ट भी आपको ऐसा आएगा कि ज़बरदस्त और लाजवाब। और ये हमने 800 ग्राम बीफ ले लिया, उसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। 5 से 6 जवे लहसुन के इसमें डाल देंगे और 2 बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे। इलायची जो है इसकी स्मेल ख़त्म करेगी और साथ ही लहसुन जो है वो भी इसकी स्मेल ख़त्म करने में काम आएगा। और आपको एक बात बताता चलूँ, जब भी आपने गोश्त को बॉयल करना है, कुकर में पकाना है, तो उसमें अदरक नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन लहसुन ज़रूर डालें, लहसुन को ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने 1 से 1.5 कप डालना है, 300 ml डालेंगे तकरीबन। और पानी डालते वक्त एक काम कर लिया करें, गोश्त को इस तरह से फैला लें पेंदे में ताकि पानी जो है वो बराबर हो जाए। अगर आप गोश्त को एक जगह रखेंगे तो वो ऊपर तक ज़्यादा आ जाएगा और आपको लगेगा पानी कम है। तो ये 300 ml के करीब पानी है। ये देखें गोश्त इसमें डिप हो गया है। और अब हमने इसका ढकना लगाकर तेज़ आग पर इसको पहले 5 मिनट पकाना है। जैसे ही सीटी बजना शुरू हो जाएगी अगले 15 मिनट जो है हमने इसको अगले 15 मिनट जो है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही आपके प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद आप इस वेट को उठाकर इसकी जो स्टीम है वो ना निकाला करें, इसको ऐसे ही रहने दें 5 मिनट 7 मिनट। उसके बाद ये खुद ब खुद ठंडा हो जाता है और ये स्टीम इसकी निकल जाती है। देखिए मैं उठा रहा हूँ, इसमें स्टीम बिल्कुल नहीं है। और ये देखें इसके अंदर से बीफ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है। इसको देखते हैं, ये देखें, ये छुरी लगा रहा हूँ, बिल्कुल अंदर तक जा रही है। ये देखें बीफ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है। और अब हमने ले लिया एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। आप इसकी जगह तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इस प्याज को अगर टेबलस्पून में लें तो 4 टेबलस्पून बनता है। इसको हमने ऑमलेट स्टाइल में काट लिया है, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। और इसको हमने अब लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैं बताता चलूँ, जो बीफ को आपने प्रेशर कुकर में चलाया है वो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, तो वो आप अपने जानवर के हिसाब से टाइम में कमी और ज़्यादती कर सकते हैं। अगर जानवर 100 किलो के करीब गोश्त का है तो 15 मिनट, और अगर 150 के करीब है तो 20 से 22 या 23 मिनट। ये देखें जी प्याज जो है हमारा लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक चॉप की हुई, 1 टीस्पून के करीब है ये। इसको बारीक चॉप कर लिया था हमने और थोड़ा सा इसको पकाएंगे 1 मिनट के करीब। और इतनी देर में हमारा प्याज जो है वो भी गोल्डन हो जाएगा। ये जी प्याज और अदरक जो है भुन गया है, प्याज हमारा लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर 2 लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने ऑमलेट स्टाइल में ही चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, ताकि जल्दी से पक जाएँ। और जैसे ही आप टमाटर डालें इसमें हमने नमक भी डाल देना है, क्योंकि नमक डालने से जो टमाटर जो है उनके पकने का अमल तेज़ हो जाता है। नमक जो है वो ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम डाल रहे हैं। नमक आपने हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर लेना है। इसको हम पकाएंगे इतना कि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। ये जी 2 से 3 मिनट हमने इनको पका लिया, टमाटर नरम हो गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे बीफ जो हमने बॉयल किया था, और पानी के साथ ही आपने डाल देना है। अब हमने इसको पकाना है, इतना पकाएंगे कि टमाटर और बीफ का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी पानी खुश्क हो गया है और अब हमने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया। और अब इसमें मसाले डालेंगे, ½ टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और ½ टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया। और साथ ही हमने ½ टीस्पून डालना है इसमें हल्दी पाउडर। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हम पानी। और इसको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। आग का फ्लेम मीडियम से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे दोबारा, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। हमने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें डाल देंगे
दही। दही हमारे पास 1 कप है और आपने इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए मसालों से। दही डाल देंगे। दही जो है आजकल ईद की वजह से बहुत ही बाज़ार से ये कह लें कि पतला मिल रहा है, तो आप कोशिश करें घर पे दही बनाएं। और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाले जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। और इस दही का पानी जो है हमने मीडियम फ्लेम पर कवर करके खुश्क कर लिया और ये देखें ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो गया और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, चॉप की हुई, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही लाजवाब जायका बन जाता है। और इसके साथ ही अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो वो भी डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप कुछ मिस ना करें और आपकी रेसिपी भी ज़बरदस्त बने। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा किसी नई रेसिपी के साथ।